एग्जाम्पल नंबर 10, ए बी सी डी, डी पार्ट दिए हैं इन्होंने, तो इसलिए हम एक एक पार्ट करके कराएंगे, ठीक है, जैसे जैसे दिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 का पार्ट ए देख रहे होंगे, ए भी नहीं, ए तक देख रहे होंगे। देखो सुनो क्या है सॉल्यूशन, कहां से स्टार्ट किया है इन्होंने, सुनो। 100 टन्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरी अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। नंबर ए, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल। दिख गया आपको, ठीक है। तो पहले हम ये निकालेंगे, तो कितने टन्स दिए हैं 100, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 100। सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। आगे एम्पियर, करंट कितना दिया है इन्होंने 3.2 एम्पियर। नंबर ए, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल। ठीक है, क्या पूछा इसने, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, कहां पर, सेंटर के कोयल पर, ठीक है। तो एक आंसर लिख रहे हैं हम, तो क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बताया था हमने आपको। वैल्यू फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और प्रूफ करना भी आना चाहिए, तो लगा दीजिए भाई वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, बहुत बार करा चुके हैं। एन की वैल्यू कितनी दी है 100, आई की वैल्यू कितनी दी है 3.2, और आर की वैल्यू कितनी 2, आर की वैल्यू कितनी दी है 10 इंटू 10 की पावर -2। बताइए ठीक है, क्लियर। अगर हम 2 से इसे डिवाइड कर दें, 2 2 ज़ा 4, बताओ सही है। अब देखो इसे कैसे हल कर रहे हैं, 0 से चलो ये भी काट दें, 10 की पावर -2 पर जाके कैसे हो जाएगा प्लस की 2 और 0, ये है 10, ये है प्लस की 3, 10 की पावर प्लस की 3 और माइनस की 7 ये है, तो कितने बचेगी -4 बचेगी, प्लस की 3 और माइनस की 7 तो -4, तो 2 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ये क्या है 3.2, 10 की पावर -4। बताओ यहाँ तक, बताओ सही है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, 3.14 की 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आता है, कितना आता है 10, सही है, करके देख लो। 3.14 की 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। तो यहाँ पे एक बात और सुन लो, बल्कि अभी आने वाले टाइम में आगे जो सवाल हम करेंगे तो उसमें पाई स्क्वायर भी देखने को मिलेगा हमें, पाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 10 लिख देते हैं न्यूमेरिकल में, याद हो जाएगी बात। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 10, वैसे 3.14 होता है ना, 3.14 इंटू 3.14 के मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से थोड़ा बहुत ही कम आता है, 9.89 ऐसे करके कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या मान लेते हैं, पूरा पूरा 10 मान लेते हैं। ऐसे यहाँ 3.14 की 3.2 से मल्टीप्लाई करके क्या है 10, तो इसका मतलब ये बताओ ये 10 है, ये 10 के पावर -4 है, तो कितना बचेगी 10 के पावर -3, तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -3, क्या होती है इसकी यूनिट टेस्ला। ये हमारा आंसर हो गया। ये पार्ट क्लियर हो गया, ये बता क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, नोट कीजिए। बी पार्ट देखते हैं, बी की वैल्यू है ना, ये है, आगे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी तो ये लगाएंगे। बी पार्ट देखो, बी पार्ट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अब व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, तो क्या जानते हैं हम, मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू NIA, बताओ ये ना जानते हैं हम, m इज इक्वल टू NIA मैग्नेटिक मूवमेंट। n की वैल्यू है, i की वैल्यू है, आप कहोगे a की वैल्यू नहीं है, तो चूंकि a क्या है एरिया होता है, एरिया की वैल्यू क्या होती है कोइल के लिए πr², तो NI πr², तो n की वैल्यू 100, i की वैल्यू 3.2, पाई की वैल्यू 3.14, सही है। r की स्क्वायर, r की वैल्यू ये है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा -4, बता सही है। देखो अब 1 2 3 4 लो भैया, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या बताया था हमने 10, ये ना बताया था, और इसकी यूनिट क्या होती है देखो एम्पियर, और इसकी मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एन तो नंबर ऑफ टन्स है, इसका कोई मतलब नहीं है मात्रा यूनिट में, नोट कीजिए। तो एम की वैल्यू आ गई 10, वेरी गुड, सही है, कर लिया नोट।
क्वेश्चन नंबर सी जो है उससे पहले बहुत बड़ी थ्योरी दी है इन्होंने, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, दिख गई? क्या है देखो सुनो, ये सब बातें कभी सोचो यार इतनी लंबी थ्योरी ये सब पढ़ेंगे, हाँ पढ़ लो, मैं बताऊंगा क्यों दी है ये आगे सुनो। द कोइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसिडेंस, ठीक है, विद इट्स डायमीटर a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction axis such that initially the axis of the coil is in the directions of the field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. C, अब दिया C क्वेश्चन, दिख रहा होगा C आपको। What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? क्या पूछ लिया उसने? टॉर्क पूछ लिया, C पार्ट। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम बी। लेकिन अब आप जो गलती करोगे, अगर आप ये जो थ्योरी दी है किस लिए दी है बता रहा हूँ। एम की वैल्यू क्या प्रूफ करी है अभी हमने 10, बी की वैल्यू क्या प्रूफ करी? आप कहोगे 2 × 10 की पावर -3, अभी जो प्रूफ करी थी 2 × 10 की पावर -3। अगर आपने वो लगा दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? अभी थ्योरी में फिर पढ़ो, दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो तो वहां पे 2t लिखा हुआ दिख रहा होगा, 2t दिख रहा, लिखा हुआ 2t, 2 मतलब 2, t मतलब टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 2 टेस्ला लोग है, उससे हमारा पहले वाले सवालों से कोई लेना देना नहीं है। लो भाई, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? 20। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर। हो गया सवाल। सी सवाल में क्या दिया है उसने? गिवन दैट बी इक्वल टू 2t, ये दिया है भाई सी क्वेश्चन में, ठीक है। सी क्वेश्चन से ऊपर ये थ्योरी, इफ मतलब मान लो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला हो जाए तो टॉर्क क्या होगा जब उसे 90 डिग्री से घुमाएंगे। अगर तुम चाहो तो टो इक्वल टू होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। आप कहोगे सर साइन थीटा क्यों ना लगाया? तो अगर हम साइन थीटा लगा भी दें तो क्या लगाएंगे? 90 दिया है, देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन में। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हो गया सी सवाल। क्यों दिया था इसने? क्लियर है। डी और देखते हैं इसका, नोट कर लिया? डी सुनो क्या है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेट बाय 90 डिग्री? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे इस वाले आई से लिखा हूं क्यों कभी कंफ्यूज हो जाओ, नहीं तो 11th में आपने पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ही लिखा जाता है आई से, लेकिन यहाँ भी आई है, ये इलेक्ट्रिक करंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिख रहा हूँ मैं? स्मॉल आई से, ठीक है। ऐसे कितना है? 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है भैया, ठीक है। अब बताओ क्या पूछा है इसने? ओमेगा। तो हम मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि ये फॉर्मूला होता है इसका, सिंस वी नो दैट, क्या होता है फॉर्मूला? T इक्वल टू टाइम पीरियड होता है इसका कोयल का, एक रोटेट, कंप्लीट रोटेट, एक कंप्लीट ऑसिलेशन कह दो, रोटेशन कह दो, रोटेशन कहो, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है T बराबर 2π अंडर I अपॉन 2mb, ये होता है 2mb। बताओ बात समझ में आ रही है? m कैपिटल मान लो चाहे, क्योंकि m क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब आप कहोगे सर ओमेगा पूछा उसने, तो हम कहेंगे ओमेगा बराबर, हम ये पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर होता है 2π अपॉन टी, यही तो होता है। अगर मैं टी को इसका अपॉन में ले जाऊं तो 2π अपॉन ओमेगा टी बन जाएगा, तो ओमेगा हो गया। जब ये इधर जाएगा ओमेगा हो गया और ये वाली चीज इधर आ जाएगी और ये आई अपॉन में, तो हम इसे इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2mb अपॉन आई। बात तो ये हमने इसे बना दिया। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये बताओ। चाहे इसमें लगा दो ये टी की वैल्यू, अगर आपको अब भी समझ में आया हो तो ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी, टी की वैल्यू ये उठाओ यहाँ लगा दो, 2π से 2π कट गया तो बटे अपॉन के अपॉन में ऊपर चले जाएंगे। अब बताओ क्लियर है या ना? बस वैल्यू लगाने जा रहे हैं अब, आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू एक काम करता हूं मैं, अब एम और बी की वैल्यू एक साथ में लगा दूं, एम और बी। एम बी अभी निकाला था हमने टॉर्क, टॉर्क की क्या आया था? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी और उसकी वैल्यू आई थी 20, तो इसकी जगह पे क्या लगा देता हूँ? 20। और आई की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1। अगर मैं पॉइंट हटा दूं यहाँ 0 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 की 2 से मल्टीप्लाई 400, बाहर निकल के क्या आएगा? 20। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, जो दिल करे। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है यहीं पर, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, आ जाता है कम से कम 5 नंबर का, नोट कीजिए आप इसे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर।